नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। शेख तकी सब मुसलमानों का मुख्य गुरु था, जो कबीर साहब से पहले से ही ईर्ष्या किया करते थे। सर्व ब्राह्मणों तथा मुल्ला काजियों व शेख तकी के मजलिस करके षड्यंत्र के तहत योजना बनाई कि कबीर निर्धन व्यक्ति हैं, इसके नाम से पत्र भेज दो कि कबीर साहब जी काशी में बहुत बड़े सेठ हैं। उनका पूरा पता है कबीर पुत्र नूर अली अंसारी, जुलाहा वाली कॉलोनी, काशी शहर। कबीर साहब जी 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा करेंगे। सर्व साधु संत आमंत्रित हैं। प्रतिदिन प्रत्येक भोजन करने वाले को एक दोहर, जो उस समय का सबसे कीमती कंबल के स्थान पर माना जाता था, एक मोहर 10 ग्राम स्वर्ण से बनी गोलाकार की मोहर दक्षिणा में देंगे। प्रतिदिन जो जितनी बार भी भोजन करेगा, कबीर साहब उसको उतनी बार ही दोहर तथा मोहर दान करेंगे। भोजन में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपुड़े, रसगुल्ले आद सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे। सूखा सीधा आटा, चावल, दाल, सूखे जो बिना पकाए हुए घी बूरा भी दिया जाएगा। एक पत्र शेख तकी ने अपने नाम तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के नाम भी भिजवाया। निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही साधु संत भक्त एकत्रित होने लगे। अगले दिन भंडारा लंगर प्रारंभ होना था। कबीर साहब जी को संत रविदास जी ने बताया कि आपके नाम के पत्र पर लगभग 18 लाख साधु संत व भक्त काशी शहर में आए हैं, भंडारा रखाने के लिए आमंत्रित हैं। कबीर साहब जी, अब तो आपने को काशी त्याग कर कहीं और जाना पड़ेगा। कबीर जी तो जानी जान थे, फिर भी अभिनय कर रहे थे। वो बोले, रविदास जी, झोंपड़ी के अंदर बैठ जाओ, सांकल लगा लो, अपने आप जख मारकर चले जाएंगे, हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। कबीर साहब जी अन्य वेश में अपनी राजधानी सत्यलोक में पहुंचे। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर गधों जैसा बोरा थैला रखकर उनमें पका पकाया सर्व सम्मान भरकर तथा सूखा सामान, चावल, आटा, खंड, भूरा, दाल, घी भरकर पृथ्वी पर उतरे। सत्यलोक से ही सेवादार आए। कबीर साहब जी ने स्वयं बंजारे का रूप बनाया और अपना नाम केशव बताया। दिल्ली के सम्राट सिकंदर और उसका धार्मिक पीर शेख तकी भी आया। काशी में भोजन भंडारा चल रहा था। सबको प्रत्येक भोजन के पश्चात एक दोहर तथा एक मोहर, जो 10 ग्राम सोना दक्षिणा में दी जा रही थी। कई बेईमान साधक तो दिन में 4-4 बार भोजन करके चारों बार दोहर तथा मोहर ले रहे थे। कुछ सूखा सीधा चावल, खंड, घी, दाल, आटा भी ले रहे थे। ये सब देखकर शेख तकी ने तो रोने जैसी शक्ल बना ली और जांच करने लगा। सिकंदर लोदी राजा के साथ उस टेंट में गया जिसमें केशव नाम से स्वयं संत कबीर साहब वेश बदलकर बंजारे, उस समय के व्यापारियों को बंजारे कहते थे, के रूप में बैठे थे। सिकंदर लोदी राजा ने पूछा, आप कौन हैं, क्या नाम है, आप जी का कबीर साहब से क्या संबंध है? केशव रूप में बैठे कबीर साहब जी ने कहा कि मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूँ। कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं और मेरे पास उनका पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा यानी लंगर करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। उनके आदेश का पालन करते हुए सेवक हाजिरी है। सेवक उस समय हाजिर हुए। भंडारा चल रहा है। शेख तकी तो कलेजा पकड़कर जमीन पर बैठ गया जब ये सुना कि एक छोटा सा भंडारा करना है जहां पर 18 लाख व्यक्ति भोजन करने आए हैं।
प्रत्येक को दोहर तथा मोहर और आटा, दाल, चावल, घी, खांड भी सूखा सीधा रूप में दिया जा रहा है। इसको छोटा सा भंडारा कह रहे हैं, परंतु ईर्ष्या की अग्नि में जलता हुआ विश्राम गृह में चला गया, जहां पर राजा ठहरा हुआ था। सिकंदर लोदी ने केशव से पूछा, कबीर जी क्यों नहीं आए? केशव ने उत्तर दिया कि उनका गुलाम जो बैठा है, उनको तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता, जब इच्छा होगी आ जाएंगे। ये भंडारा तो 3 दिन चलना है। सिकंदर लोदी हाथी पर बैठकर अंगरक्षकों के साथ कबीर साहब जी की झोपड़ी पर गए। वहां से उनको तथा गुरु रविदास जी को साथ लेकर भंडारा स्थल पर आए। सबसे कबीर सेठ का परिचय कराया तथा केशव रूप में स्वयं डबल रोल करके उपस्थित संतों भक्तों को प्रश्न उत्तर करके सत्संग सुनाया, जो 24 घंटे तक चला। कई लाख संतों ने अपनी गलत भक्ति त्याग कर कबीर जी से दीक्षा ली, अपना कल्याण कराया। भंडारे के समापन के बाद जब बचा हुआ सब सामान तथा टेंट बैलों पर लाद कर चलने लगे, उस समय सिकंदर लोदी राजा और शेख तकी, केशव जी और कबीर जी एक स्थान पर खड़े थे। सब बैल तथा साथ लाए सेवक जो बंजारों की वेशभूषा में थे, गंगा पार करके चले गए। कुछ ही देर के बाद सिकंदर लोदी राजा ने केशव से कहा, आप जाइए, आपके बैल तथा साथी जा रहे हैं। जिस ओर बैल तथा बंजारे गए थे, उधर राजा ने देखा तो कोई भी ना था। आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा, कबीर साहब जी, वे बैल तथा बंजारे इतना शीघ्र कहाँ चले गए? उसी समय देखते देखते केशव भी संत कबीर साहब जी महाराज के शरीर में समा गए। अकेले कबीर जी खड़े थे। सब रहस्य समझकर सिकंदर लोदी राजा ने कहा कि कबीर साहब, ये सब लीला आपकी ही थी। आप स्वयं ही परमात्मा रूप हो, आप स्वयं ही परमात्मा हो। शेख तकी के तो तन मन में ईर्ष्या की आग लग गई। कहने लगा, ऐसे ऐसे भंडारे हम 100 कर दें। ये क्या भंडारा किया? महोछा किया है। महोछा उस अनुष्ठान को कहते हैं जो किसी गुरु के द्वारा किसी वृद्ध की गति करने के लिए थोपा जाता है। उसके लिए सब घटिया सामान लगाया जाता है। जग जो नार करना उस अनुष्ठान कबीर बनाम कृष्ण वगैरह, कबीर बनाम कृष्ण वगैरह, कबीर बनाम कृष्ण वगैरह को कहते हैं, जो विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें अनुष्ठान करने वाला दिल खोलकर दान खर्च करता है। संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि गरीब कोई कह जग जो नार करी है, कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई किया करें गाली काढ़े होछा। इसका सारांश है, कबीर साहब जी ने भक्तों को उदाहरण दिया कि यदि आप मेरी तरह सच्चे मन से भक्ति करोगे तथा ईमानदारी से निर्वाह करोगे तो परमात्मा आपकी ऐसी सहायता करता है। भक्त ही वास्तव में सेठ अर्थात धनवंता है। भक्त के पास दोनों धन है। संसार में जो चाहिए वे भी धन भक्त के पास होता है तथा सत्य साधना रूपी धन भी भक्त के पास ही होता है। संतों गुरुओं रहबरों के पास ही होता है। एक अन्य करिश्मा भी जो इस भंडारे में हुआ, वे जीवनवार लंगर 3 दिन तक चला था। दिन में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 बार भोजन खाता था। कुछ तो 3-4 बार भी खाते थे, क्योंकि प्रत्येक भोजन के पश्चात दक्षिणा में 1 मोहर 10 ग्राम सोना और 1 दोहर कीमती सूती शॉल दिया जा रहा था। इस लालच में बार बार भोजन खाते थे। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्ति शौच तथा पेशाब करके काशी के चारों ओर ढेर लगा देते, काशी को सड़ा देते। काशी नवासियों तथा उन 18 लाख अतिथियों और 1 लाख सेवादार जो सतलोक से आए थे, उस गंध को ढेर लग जाता। श्वास लेना दुबर हो जाता, परंतु ऐसा महसूस नहीं हुआ। सब दिन में 2-3 बार भोजन खा रहे थे, परंतु शौच 1 बार भी नहीं जा रहे थे, ना पेशाब कर रहे थे। इतना स्वादिष्ट भोजन था कि पेट भर भर कर खा रहे थे। पहले से 2 गुना भोजन खा रहे थे। हजम भी हो रहा था। किसी रोगी तथा वृद्ध को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उन सबको मध्य के दिन चिंता हुई कि ना तो पेट भारी है, भूख भी ठीक लग रही है, कहीं रोग ना हो जाए। सतलोक से आए सेवकों को समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि ये भोजन ऐसी जड़ी बूटियां डालकर बनाया है जिनसे ये शरीर में ही समा जाएगा।
हम तो प्रतिदिन यही भोजन अपने लंगर में बनाते हैं और यही खाते हैं। हम कभी सोच नहीं जाते। आप निश्चिंत रहो। फिर भी विचार कर रहे थे कि खाना खाया है, परंतु कुछ तो मल निकलना चाहिए। उनको दबाव हुआ। सब शहर से बाहर चल पड़े। एकांत स्थान खोलकर पेट को साफ किया। बैठे तो गूदा से वायु निकली। पेट हल्का हो गया तथा वायु से सुगंध निकली, जैसे केवड़े का पानी छिड़का हो। ये सब देखकर सबको सेवादारों की बात पर विश्वास हुआ। तब उनका भय समाप्त हुआ, परंतु फिर भी सबकी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी। कबीर साहब को परमेश्वर नहीं स्वीकारा था उन्होंने। हालांकि ये एक अलग ही चमत्कार था कि खाना खाओ और शरीर में समा जाए। ऐसा कहाँ होता है। लेकिन पुराणों में भी प्रकरण आता है कि अयोध्या के राजा ऋषभ देव जी राज त्याग कर जंगलों में साधना करते थे। उनका भोजन स्वर्ग से आता था। उनके मल पखाने से सुगंध निकलती थी। आसपास के क्षेत्र के व्यक्ति जिसको देखकर आश्चर्यचकित होते थे। इसी तरह सतलोक का आहार करने से केवल सुगंध निकलती है, मल नहीं। स्वर्ग तो सतलोक की नकल है, जो नकली। क्योंकि कबीर साहब ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी स्वयं ही परमात्मा होता है। और ब्रह्मज्ञानी के 9 जो इंद्रियां हैं, 9 में से महक आती है, खुशबू आती है, दुर्गंध नहीं आती। और जो भी चीज उनसे लग जाती है उसमें खुशबू ही खुशबू होती है, दुर्गंध नहीं होती। यह भी कबीर साहब की लीला थी। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।